नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। ये 24 सितंबर 2025 की प्रातः मुरली पर आधारित है, पर इसका अंदाज थोड़ा अलग है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो मुरली का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण के कुछ खास हिस्से हैं। और इसमें कोशिश की गई है कि मुरली के जो गहरे आध्यात्मिक विचार हैं जी। उन्हें आजकल की वैज्ञानिक भाषा या मिसालों के जरिए समझाया जाए। सही कहा। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन आध्यात्मिक बातों और उनके साथ दिए गए ये जो वैज्ञानिक तर्क हैं या मिसालें हैं, उपमाएं, हाँ उपमाएं, उनकी गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पुराने ज्ञान को आज के दौर की सोच से जोड़ने का प्रयास हुआ है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही मजेदार विचार से करते हैं जो इस विश्लेषण में बार बार आता है। आत्मा को बैटरी मानना। एग्जैक्टली। आत्मा एक बैटरी की तरह है। ये आजकल काफी चल रहा है ये कॉन्सेप्ट, और दिलचस्प भी है। पहला ही पॉइंट इसी पर है। हाँ, स्रोत में लिखा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो ये आत्मा रूपी बैटरी का मॉडल सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसके पीछे का विचार क्या है साइंटिफिकली? देखिए, यहाँ वैज्ञानिक पहलू के तौर पर मॉडर्न न्यूरोसाइंस का इशारा है। हमारे दिमाग और शरीर को ऊर्जा चाहिए। हाँ, चाहिए। वो सूक्ष्म स्तर पर कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। अब जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में, तो शरीर की ऊर्जा प्रणाली समझिए कि ज्यादा खर्च होती है, डिस्चार्ज होती है एक तरह से। ओके। वहीं जब हम ध्यान या याद की अवस्था में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। ये शरीर की रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली प्रणाली है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हाँ। ये तनाव की प्रतिक्रिया को कम करती है और शरीर को, आप कह सकती हैं, रिचार्ज होने में मदद करती है। तो याद को यहाँ मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को फिर से भरने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मेंटल इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि इसका सच में शरीर पर असर हो सकता है। जैसे ध्यान से तनाव कम होता है, सुकून मिलता है, वैसे ही। हाँ, कुछ वैसा ही। ये बैटरी चार्ज वाली बात असल में उस आंतरिक शांति और ऊर्जा के अनुभव को दर्शाती है जो गहरे ध्यान या परमात्मा की याद से महसूस होती है। राइट। हाँ, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ भर रहा है, शक्ति आ रही है। तो फिर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? स्रोत कहता है, रोज गहरे ध्यान या याद में बैठें और महसूस करें कि आत्मा प्रकाश से, शक्ति से भर रही है, जैसे कोई बैटरी चार्ज हो रही हो। ये शायद उस अनुभव पर ध्यान देने की बात है। बिल्कुल, अनुभव पर फोकस करना। अच्छा, अब अगला बिंदु थोड़ा अलग है। ये सच्चाई और भटकाव के बारे में है। हाँ, मुरली में एक सवाल जवाब है, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। यहाँ आर्टिफिशियल से क्या मतलब है? मतलब नकली चीजें। हाँ, आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ भ्रम, भटकाव या कह लीजिए नकली आकर्षणों से है। मनोविज्ञान में एक चीज होती है संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। कॉग्निटिव बायस। हाँ, कॉग्निटिव बायस, यानी हमारे सोचने के वो तरीके जो हमें तर्क से भटका सकते हैं, हमें आसानी से किसी बात पर यकीन दिला सकते हैं, भले ही वो सच ना हो। आज के दौर में गलत जानकारी, झूठे वादे या सतही आकर्षण ये बहुत है। स्रोत कहता है कि ये आर्टिफिशियल चीजें ही सत्य के रास्ते पर चलने वालों के लिए तूफान की तरह हैं, मुश्किलें पैदा करती हैं। ये तो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सही कहा आपने, खासकर ऑनलाइन दुनिया में तो भरा पड़ा है। तो फिर इस तूफान का सामना कैसे किया जाए? स्रोत दो बातें सुझाता है। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना, आलोचनात्मक सोच। हाँ, यानी सुनी सुनाई बातों पर एकदम से यकीन ना करना, बल्कि उन्हें परखना। और दूसरा, अपने ध्यान या योग के गहरे अनुभव पर भरोसा करना। अच्छा, मतलब बाहरी दुनिया के दावों और अपने अंदर की आवाज या अनुभव के बीच एक बैलेंस बनाना। मतलब दिमाग से भी सोचें और दिल की या कहीं आत्मा की आवाज भी सुने। ये संतुलन जरूरी है। चलिए अगले मुख्य मुद्दे पर आते हैं, आत्म अभिमानी बनना। मुरली कहती है, मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। इसका क्या मतलब है और इसे विज्ञान से कैसे जोड़ा गया है? आत्म अभिमानी बनने का सरल अर्थ है, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में टिकना। ओके। यहाँ वैज्ञानिक तर्क ये दिया गया है कि हमारी चेतना या हमारी पहचान की भावना हमारी बॉडी केमिस्ट्री को प्रभावित कर सकती है। ओह, कैसे? जैसे जब हम लगातार मैं शरीर हूँ के तनाव, डर या गुस्से में रहते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स। लेकिन जब चेतना मैं आत्मा हूं यानी शांत,
स्थिर, प्रेममय स्वरूप पर टिकती है, तो स्रोत के अनुसार ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन बढ़ सकते हैं, जो शांति, खुशी और जुड़ाव की भावना से जुड़े हैं। अवस्था और शारीरिक अवस्था गहरे जुड़े हुए हैं। ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि लगातार अभ्यास से अपनी आंतरिक अवस्था को बदलने की एक प्रक्रिया है। अभ्यास से? हाँ, जब आप खुद को शांत, शक्तिशाली आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, तो उसका असर आपके व्यवहार और शायद आपकी शारीरिक केमिस्ट्री पर भी पड़ता है। और इसका रोज का अभ्यास क्या हो सकता है? स्रोत कहता है, हर बातचीत में सामने वाले के शरीर या बाहरी रूप को न देखकर उसके अंदर की आत्मा को देख। हाँ, उसके अंदर की आत्मा को देखने का अभ्यास करें। इससे शायद हमारे आपसी व्यवहार में भी नरमी और समझ आए। निश्चित रूप से ये दृष्टिकोण रिश्तों में एक नई गहराई ला सकता है। अच्छा, अब अगला बिंदु फिर से ऊर्जा और चार्जिंग से जुड़ा है, लेकिन इस बार परमात्मा से कनेक्शन पर जोर है। हाँ, मुरली का कथन है, बाप है सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो। यहाँ योग का मतलब परमात्मा से जुड़ना है ना? हाँ, यहाँ याद या योग को परमात्मा यानी ऊर्जा के सर्वोच्च स्रोत से जुड़ने की प्रक्रिया बताया गया है। इसकी तुलना क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी अवधारणा से की गई है। हालांकि ये साफ किया गया है कि ये महज एक उपमा है। अच्छा, सिर्फ एक एनालॉजी है। हाँ, इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। मूल विचार ये है कि जैसे एक रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने पर साफ आवाज पकड़ता है, वैसे ही जब आत्मा ध्यान द्वारा परमात्मा की शांति और शक्ति की फ्रीक्वेंसी पर खुद को एकाग्र करती है, तो उसे एक तरह का आध्यात्मिक या वाइब्रेशनल रिचार्ज मिलता है। जैसे मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं। सिंपल। हाँ, तो इसका अभ्यास कैसे करें? स्रोत सुझाता है, खुद को एक प्रकाश का बिंदु समझें और महसूस करें कि परमात्मा जो परम प्रकाश का स्रोत है, हाँ, उससे जुड़कर आप चार्ज हो रहे। ये एक तरह की मानसिक विजुअलाइजेशन तकनीक हुई। हाँ, ये मानसिक एकाग्रता और भावना का अभ्यास है। अब जरा ज्ञान और भक्ति के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुरली कहती है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। इसका क्या मतलब हुआ? क्या भक्ति अच्छी नहीं है? देखिए, यहाँ शायद भक्ति का मतलब अंधविश्वास या बिना सोचे समझे रस्मों को निभाने से है, जबकि ज्ञान का मतलब जागरूकता, समझ और विवेक से है। ओके। वैज्ञानिक उपमा ये दी गई है कि ज्ञान जागरूकता की अवस्था है, जिसमें मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा सोचने समझने और निर्णय लेने वाला हिस्सा, वो सक्रिय होता है। अच्छा। इसे दिन यानी प्रकाश और स्पष्टता से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ बिना समझे की जाने वाली भक्ति या आदतें वो अवचेतन मन के ऑटो पायलट की तरह हो सकती हैं। ऑटो पायलट, हाँ। जहां हम बिना सोचे समझे काम करते हैं। इसे रात यानी अंधकार या अस्पष्टता से जोड़ा गया है। अच्छा, तो ये ज्ञान बनाम अंधश्रद्धा वाली बात हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जीवन के फैसले कैसे लेने चाहिए। स्रोत का इशारा है, हर निर्णय जागरूकता से लेना, सोच समझ कर लेना, ना कि सिर्फ पुरानी आदत, भावना या किसी के कह देने पर आंख मूंद कर मान लेना। ये एक तरह से सचेत होके जीने का आह्वान है। समझ गया। अब फिर से वो बैटरी वाली बात आ रही है, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। ये बार बार क्यों आ रहा है ये पॉइंट? लगता है ये इस विश्लेषण की केंद्रीय थीम है। यहाँ आत्मा के डिस्चार्ज होने को हमारे अंदर की नकारात्मक आदतों या संस्कारों से जोड़ा गया है, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, डर। अच्छा, नेगेटिव संस्कार। हाँ, और रिचार्ज को सकारात्मक न्यूरोप्लास्टिसी से। न्यूरोप्लास्टिसी का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, ये बदल सकता है। बदल सकता है, हाँ। नए कनेक्शन बना सकता है। स्रोत का तर्क है कि ध्यान और सकारात्मक सोच के अभ्यास से हम मस्तिष्क में नकारात्मक पैटर्न वाले न्यूरल पाथवे को कमजोर कर सकते हैं। अच्छा। और सकारात्मक पैटर्न को मजबूत कर सकते हैं, यानी हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। तो ये सिर्फ मतलब अच्छा महसूस करने की बात नहीं, बल्कि असल में अपने दिमाग को रीवायर करने जैसा है। हाँ, दावा यही है कि लगातार अभ्यास से दिमाग में वास्तविक बदलाव आ सकते हैं, नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। तो इसका प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा? स्रोत कहता है, जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना उठे, उसे पहचाने, रोकें और सचेत रूप से उसे एक सकारात्मक या शांत विचार से बदलें। ये एक तरह से
मेंटल रीप्रोग्रामिंग जैसा अभ्यास है। ये अभ्यास सुनने में तो सिंपल है, पर करने में काफी मेहनत लगेगी। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां बिंदु है आत्मिक श्रृंगार। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपूर्ण बनना है। ये कैसा श्रृंगार है? मेकअप वाला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये बाहरी सुंदरता की बात नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों की बात है। यहाँ आत्मा की सजावट या श्रृंगार को दिव्य गुणों से जोड़ा गया है। दिव्य गुण जैसे शांति, प्रेम, पवित्रता, धैर्य, मिठास। तर्क ये दिया गया है कि जब हम इन गुणों को अपने जीवन में लाते हैं, इनका अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। शायद डोपामाइन जैसे न्यूरोकेमिकल्स भी इसमें भूमिका निभाते हों, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं और उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे आत्मसम्मान भी बढ़ता है। अच्छा, तो गुण धारण करना एक तरह से खुद को अंदर से सुंदर और शक्तिशाली बनाना है। तो आज के लिए इसका अभ्यास क्या हो सकता है? शायद आज के दिन सचेत रूप से किसी एक गुण जैसे धैर्य या शांत रहने का अभ्यास करने का लक्ष्य रखें। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अच्छा, अब 9वां बिंदु फिर से उसी सच की नाव वाली बात पर आता है। हाँ, ये दोबारा क्यों? सच की बेड़ी को तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। पहले तो हमने बात की थी व्यक्तिगत भटकाव की। हाँ, यहाँ शायद थोड़ा अलग पहलू है। पहले हमने बात की थी कि कैसे हमारे अपने सोचने के तरीके, वो कॉग्निटिव बायस, हमें भटका सकते हैं। यहाँ शायद जोर इस बात पर है कि जब कोई सत्य या कोई नई गहरी बात सामने आती है, तो समाज में उसका अक्सर विरोध होता है। हम जैसे इतिहास में देखें तो कई वैज्ञानिक खोजों को शुरू में नकारा गया। नकली या सतही चीजें ज्यादा चमक दमक वाली हो सकती हैं और थोड़े समय के लिए ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन अंततः टिकता वही है जो सच है। अच्छा, तो ये बाहरी विरोध और आकर्षणों की बात है जो सच के रास्ते में आते हैं। तो ऐसे में क्या करें? विश्वास बनाए रखना और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सच को स्थापित होने में समय लगता है, लेकिन अगर उस पर टिके रहें तो वो टिका रहेगा। ये तो जीवन के कई क्षेत्रों में लागू होता है। अब 10वां बिंदु दुनिया की मौजूदा हालत के बारे में है। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, हमें नई दुनिया में जाना है। ये तो काफी सख्त बात लग रही है। हाँ, ये एक मजबूत उपमा है। यहाँ वैज्ञानिक सादृश्य एंट्रोपी और नवीकरण के सिद्धांत से लिया गया है। एंट्रोपी वो क्या होता है? एंट्रोपी का नियम कहता है कि प्राकृतिक रूप से चीजें अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर की ओर बढ़ती हैं, पुरानी होती हैं, खत्म होती हैं। अच्छा, लेकिन साथ ही सृष्टि में नवीकरण का चक्र भी चलता है। स्रोत इस सिद्धांत को आत्मा की यात्रा पर लागू करता है। पुरानी दुनिया यानी पुरानी चेतना, पुरानी आदतें, नकारात्मकता, जो एक तरह की मृत्यु या जड़ता की स्थिति है, कब्रिस्तान। नई दुनिया यानी नई, सचेत, सकारात्मक और दैवी गुणों वाली अवस्था, जहां आत्मा का नवीकरण होता है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हमें दुनिया छोड़ देनी है? नहीं, शायद इसका मतलब है कि हमें अपनी पुरानी हानिकारक आदतों, सोच और चेतना को छोड़ना है। अच्छा, छोड़ना है और नई उन्नत आदतों और आत्मिक स्थिति को अपनाना है। ये एक आंतरिक परिवर्तन का आह्वान है, पुरानी दुनियावी चेतना से नई दैवीय चेतना की ओर जाने का। समझ गया। ये अंदर की दुनिया बदलने की बात है, बाहरी दुनिया नहीं। 11वां बिंदु फिर से याद पर है, लेकिन इस बार उसकी क्वालिटी पर। हाँ, मुरली कहती है, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। याद का जौहर नहीं तो ताकत नहीं रहती। जौहर मतलब सार या गुणवत्ता, क्वालिटी। इसका वैज्ञानिक पहलू क्या बताया गया है? यहाँ याद को फोकस या एकाग्रता से जोड़ा गया है। अगर हमारा ध्यान बिखरा हुआ है, मन भटक रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड है, तो हमारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है, उसमें ताकत नहीं रहती। लेकिन जब याद या ध्यान एकाग्र होता है, गहरे फोकस के साथ होता है, तो वो लेजर बीम की तरह बन जाता है। लेजर बीम? हाँ, मतलब सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो मतलब सिर्फ रस्म की तरह याद करना या बैठ जाना काफी नहीं है, बल्कि याद कितनी गहरी और फोकस्ड है, ये मायने रखता है। बिल्कुल। यहाँ क्वालिटी पर जोर है, क्वांटिटी पर उतना नहीं। आज का अनुप्रयोग यही है, अपनी याद या ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करना, उसमें गहराई और एकाग्रता लाना। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि आत्मा को शक्तिशाली और चार्ज रखने के लिए
लगातार सचेत प्रयास करने की जरूरत है, हाँ, चाहे वो परमात्मा की याद हो, गुणों का अभ्यास हो या नकारात्मकता को बदलने का प्रयास हो। और ये सब समझाने के लिए विज्ञान की उपमाओं का सहारा लिया गया है। आपने एकदम सही पकड़ा। इस विश्लेषण की खासियत यही है कि ये गहरे आध्यात्मिक विचारों को आज की भाषा में विज्ञान की जानी पहचानी उपमाओं जैसे बैटरी, ऊर्जा क्षेत्र, न्यूरोप्लास्टिसिटी, फोकस, इनके जरिए सुलभ बनाने की कोशिश करता है। हाँ, एक्सेसिबल बनाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पुराने ज्ञान को आज की समझ से जोड़ा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें व्यावहारिक अभ्यास और आंतरिक परिवर्तन पर बहुत जोर है। हाँ, स्रोत में कुछ प्रैक्टिकल होमवर्क भी बताए गए थे, जैसे आपने कहा, जैसे हर घंटे रुककर खुद को आत्मा निश्चय कराना। हाँ, वो आत्मस्मृति जांच। और मिठास और धैर्य का अभ्यास करना। दिन में 10 मिनट निकालकर परमात्मा से शक्ति लेकर बैटरी चार्ज करने का अभ्यास करना। रिचार्ज ड्रिल। अपनी पुरानी कमजोर करने वाली आदतों को पहचानकर उन्हें छोड़ने का संकल्प करना और अपनी बातचीत में मरहम लगाने वाले सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। हाँ, उपचारात्मक वाणी। ये सब सुझाव इन विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के बहुत ठोस तरीके हैं। दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण में आशीर्वाद और स्लोगन के पीछे भी एक तरह का विज्ञान ढूंढा गया है। हाँ, वो आशीर्वाद था, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। इसकी क्या व्याख्या दी है? यहाँ वैज्ञानिक समानांतर ये बताया गया है कि जब हमारी आंतरिक ऊर्जा या वाइब्रेशन हाई होती है, मतलब हम शांत, शक्तिशाली, सकारात्मक अवस्था में होते हैं, तो बाहरी नकारात्मक प्रभाव या निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जाएं कर पाती। ये उच्च ऊर्जा अवस्था एक सुरक्षा कवच या छत्र छाया की तरह काम करती है। ये दिलचस्प है। और एक स्लोगन भी था, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। संतुष्टता का क्या कनेक्शन है इससे? संतुष्टता को यहाँ एक बहुत ही उच्च और स्थिर वाइब्रेशन वाली भावना माना गया है। कंटेंटमेंट। हाँ, जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं तो न खुद से परेशान होते हैं, न दूसरों से जल्दी परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को भी प्रिय लगते हैं क्योंकि हम शांत और स्थिर हैं, लोगों को भी प्रिय लगते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार सकारात्मक होता है, और खुद को भी अच्छे लगते हैं। सही बात है। ये आंतरिक स्थिरता की कुंजी है। और एक अव्यक्त संकेत का भी जिक्र था, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप योग, ये क्या है? न्यूरोसाइंस में बहुत गहरी एकाग्रता की स्थिति में मस्तिष्क में गामा ब्रेन वेव्स देखी जाती हैं। गामा वेव्स? हाँ, जो उच्च स्तरीय मानसिक गतिविधि का संकेत है। स्रोत के अनुसार यही ज्वाला रूप योग है, जब ध्यान इतना गहरा और एकाग्र हो जाए कि वो एक शक्तिशाली अग्नि या ज्वाला की तरह बन जाए। ये सब बातें तो काफी गहरी हैं। अंत में एक आज का रिमाइंडर भी दिया गया था। हाँ, उसे हम आज की बातचीत के सार के रूप में ले सकते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, बाबा मुझे सर्वोच्च शक्ति से चार्ज कर रहे हैं, मेरी बैटरी शांति, पवित्रता और आनंद से भरपूर है, कोई भी चीज मेरे सत्य को हिला नहीं सकती। ये एक तरह की सकारात्मक पुष्टि है जिसे दिन भर याद रखा जा सकता है। बिल्कुल। ये सारी चर्चा सुनकर जहां अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने की ये कोशिश हुई है, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए ना। ये जो वैज्ञानिक उपमाएं दी गई हैं, बैटरी, न्यूरोप्लास्टी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, क्या ये सिर्फ समझाने के लिए हैं? मतलब सिर्फ मेटाफर हैं? या आपको लगता है कि वाकई आत्मा और परमात्मा के स्तर पर भी ऊर्जा और तरंगों का कोई विज्ञान काम करता है जिसे हम अभी पूरी तरह समझते नहीं हैं? ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। देखिए, इस विश्लेषण में तो इन्हें उपमाओं की तरह ही इस्तेमाल किया गया है ताकि आध्यात्मिक बातें आसानी से समझ आएं। हाँ, सुलभ बनाने के लिए। हाँ, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या इन उपमाओं के पीछे कोई गहरा यथार्थ भी है? क्या चेतना, ऊर्जा और पदार्थ के बीच का संबंध वैसा है जैसा ये उपमाएं इशारा करती हैं? देखिए, विज्ञान अभी भी इन सवालों के जवाब खोज रहा है, खासकर क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस स्टडीज के क्षेत्र में। कौन जाने, हो सकता है भविष्य में हमें इस बारे में और स्पष्टता मिले। फिलहाल ये उपमाएं हमें उन आध्यात्मिक अनुभवों को समझने और उन तक पहुंचने में मदद जरूर कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि शायद भविष्य में विज्ञान और आध्यात्म और करीब आ जाएं। एक और विचार जो इस पूरी चर्चा से मेरे मन में उठ रहा है वो ये है कि अगर कोई सचमुच, मतलब सीरियसली, हर रोज हर बातचीत में
मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, इस चेतना का अभ्यास करे, हाँ, तो उसके जीवन में, उसके रिश्तों में असल में क्या बदलाव आएगा? क्या ये सिर्फ सोच बदलने की बात है या इससे कुछ और गहरा होता है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके जवाब शायद व्यक्तिगत अनुभव से ही मिलते हैं। क्या चेतना का ये बदलाव हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं, हमारी ऊर्जा और शायद हमारे आसपास के माहौल को भी बदल सकता है? ये खुद अनुभव करके देखने वाली बात है ना? बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमने 24 सितंबर 2025 की प्रातः मुरली के एक अनूठे विश्लेषण को देखा, जिसमें प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक उपमाओं से समझाने का एक दिलचस्प प्रयास किया गया। उम्मीद है इस बातचीत से कुछ नए विचार मिले होंगे सोचने के लिए। जी बिल्कुल।